So hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you people are doing good. So today we are going to talk about nervous system of Periplaneta, that is cockroach. This is the diagram. So let's begin with the video. Nervous system of cockroach consists of three parts: central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system. So it has mainly three parts: central, peripheral and autonomous. Central nervous, let's begin with central nervous system. Central nervous system is having a nerve ring is present around the esophagus. क्या बोल रहे esophagus के आसपास एक रिंग रहती, नर्व रिंग, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ फाउंड बाय द ब्रेन, सब इसोफिजियल गैंग्लियन एंड सेरिकम इसोफिजियल कनेक्टिव्स, वेंट्रल नर्व कॉर्ड. सो मेनली क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये 4 पार्ट्स रहते हैं: ब्रेन, सब इसोफिजियल गैंग्लियन एंड सेरिकम इसोफिजियल कनेक्टिव्स एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ठीक है. तो अपन ब्रेन से पढ़ेंगे. ब्रेन क्या है? इट्स मेनली ए सेंसरी एंड एन एंडोक्राइन सेंटर प्रेजेंट अबाउट द इसोफेगस. ये मेनली एक सेंसरी ऑर्गन जो सेंस करता, और एंडोक्राइन सेंटर है जो मेनली कह रहा था इसोफेगस के अबव रहता. इट हैज़ 3 लोब्स. उसके पास 3 लोब्स रहते: प्रोटोसेरिब्रम, डेंट्रोसेरिब्रम, ट्राइटोसेरिब्रम. ठीक है. ये 3 सेरिब्रम्स रहते. द प्रोटोसेरिब्रम रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम द कंपाउंड आइज थ्रू ऑप्टिक नर्व्स. क्या बोल रहे? प्रोटोसेरिब्रम का काम क्या रहता है? उन्हें इम्पल्सेस रिसीव करता. कहाँ से? आइज से, कंपाउंड आइज से, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स. तो जो आंखों में ऑप्टिक नर्व्स रहते हैं वो लोग इम्पल्सेस पास करते हैं किसको? प्रोटोसेरिब्रम को. ठीक है. और डेंट्रोसेरिब्रम क्या है? रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम एंटेनी थ्रू एंटरनल नर्व्स. क्या बोल रहे हैं? डेंट्रोसेरिब्रम क्या रिसीव करता है? इम्पल्सेस. कहाँ से? एंटेने से, थ्रू एंटरनल नर्व से रिसीव करता बोल रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? द ट्राइटोसेरिब्रम रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम द लैब्रम. सो द ब्रेन प्रिंसिपली सेंसरी इन फंक्शन. अब ट्रायोसेरिब्रम कहाँ से रिसीव कर रहा है इम्पल्सेस? फ्रॉम लेब्रम से रिसीव कर रहा. तो तीनों भी क्या है? इम्पल्सेस अलग अलग एरिया से रिसीव कर रहे. पहला वाला प्रोटोसेरिब्रम कहाँ से रिसीव कर रहा था? कंपाउंड आइज थ्रू ऑप्टिक नर्व्स. डेंट्रोसेरिब्रम कहाँ से रिसीव कर रहा है? एंटेने थ्रू एंटेने नर्व्स. एंड ट्रायोसेरिब्रम रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम लेब्रम. सो बेसिकली इन लोगों का ये क्या है? ब्रेन क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन जैसा फंक्शन करता. ठीक है. ब्रेन का हो गया. नेक्स्ट साइड है सब इसोफिजियल गैंग्लियन. इट इज़ बिलो द इसोफेगस. इट इज़ द मोटर सेंटर that control the movement of mouth parts, legs and wings. सब इसोफिजियल गैंग्लियन का काम क्या है? इन्हें बिलो इसोफेगस रहता. इसका जो मोटा सेंटर है जो कंट्रोल करता मूवमेंट्स को. सब मेरे मुंह का, जैसा मैं बात कर रही हूँ तो मुंह का जो मूवमेंट होता है कॉकरोच का, वो लेग्स का जो मूवमेंट होता है, उसके जो विंग्स रहते हैं उसका मूवमेंट रहता, उसको कौन कंट्रोल करता? सब इसोफिजियल गैंग्लियन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट साइड क्या है? सर्कम इसोफिजियल कनेक्टिव्स. क्या बोल? अ पेयर ऑफ सर्कम इसोफिजियल कनेक्टिव्स इज प्रेजेंट अराउंड द इसोफेगस. इसोफिजियल कनेक्टिव्स प्रेजेंट रहता है कहाँ? बोल रहे किसके पास? इसोफिजस के अराउंड. इन लोग क्या करते हैं? कनेक्टिंग दी ट्राइटोसेरिब्रम गैंग्लियन विद सब इसोफिजियल गैंग्लिया. इसका काम क्या रहता है? जो ट्रायोसेरिब्रल गैंग्लियन है, क्या है? ट्रायोसेरिब्रल गैंग्लियन है, उसको इसोफिजियल गैंग्लियन के साथ कनेक्ट करना. इसके काम रहता है सब इसोफिजियल गैंग्लियन के साथ रहता. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? वेंट्रल नर्व कॉर्ड. अब वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है? द 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स आर सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड. यहाँ पे वेंट्रल नर्व के पास क्या है? 2 नर्व कॉर्ड्स रहते हैं वो जो सॉलिड रहता है और गैंग्लियोनेट रहते हैं. दे अराइज फ्रॉम दिस सब इसोफिजियल गैंग्लियन. ये लोग अराइज कहाँ से हो रहे हैं? सब इसोफिजियल गैंग्लियन जो कि इसोफेगस के नीचे रहता है, वहाँ से अराइव होते हैं एंड एक्सटेंड अप टू द 7th एब्डोमिनल सेगमेंट. और कहाँ तक जाते हैं वो? 7th एब्डोमिनल सेगमेंट तक. देखो यहाँ से अराइव होते हैं सब इसोफिजियल गैंग्लियन और ये 7th यहाँ तक एक्सटेंड होते हैं वो. ठीक है. कौन? वेंट्रल नर्व. नेक्स्ट साइड क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये लोग वो नर्व्स को कंसिस्ट करते जो कि सेंट्रल नर्व से अराइज हो रहे.
ठीक है। इट रिसीव्स अ पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स फ्रॉम द कंपाउंड आइज, अ पेयर ऑफ एंटरनल नर्व्स फ्रॉम द एंटरने नर्व्स फ्रॉम द एंटरने एंड अ पेयर ऑफ लैबरल नर्व्स फ्रॉम द लैबरम। वही तीन अभी मैं आपको बताई थी ना, क्या क्या कौन से सेरिब्रम थे, प्रोटोसेरिब्रम, डेंड्रोसेरिब्रम, ट्राइडोसेरिब्रम। इन तीनों के जो वर्क है ये लोग रिसीव करते। कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वही बोल रहे हैं, इट रिसीव्स पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स जो कंपाउंड आइज से आते, और एंटरनल नर्व्स क्या है जो एंटरनल नर्व से आते, और लैबरल नर्व जो लैबरम से आते। ठीक है, वही सेम पॉइंट लिखे है। फिर बोले सब इसोफेजियल गैंग्लियन गिव्स ऑफ मोटर नर्व्स टू द मैंडिबल्स, मैक्सिले, लेबियम, विंग्स एंड लक्स। सब इसोफेजियल गैंग्लियन क्या करता है? नर्व्स ऑफ मोटर नर्व्स प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? मैक्सिले, लेबियम जो विंग्स है, लेग्स है, पेरिप्लैनेटा के, वो सब चीज़ों को। इट इज़ अ प्रिंसिपल मोटर सेंटर इन द बॉडी। ये ऐसा मोटा सेंटर काम करता बॉडी में, बल्कि बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थोरासिक गैंग्लिया सप्लाई नर्व्स टू द पार्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स। अब थोरासिक गैंग्लिया का काम क्या है? सप्लाई करना। क्या? नर्व्स, रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स को सप्लाई करना, नर्व्स को। कौन? थोरासिक गैंग्लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मेटाथोरासिक गैंग्लिया सेंड नर्व्स टू द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट ऑल्सो। अब मेटाथोरासिक गैंग्लिया का काम क्या है? नर्व्स क्या करना? सेंड करना। किसको? जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट रहते हैं उसको। ठीक है, नर्व्स फ्रॉम द फर्स्ट 4 एब्डोमिनल गैंग्लिया सप्लाई टू द ऑर्गन्स ऑफ सेगमेंट 2-6 सीरियली। नर्व्स क्या है? जो फर्स्ट 4 एब्डोमिनल गैंग्लिया से आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं ऑर्गन्स जो कि सेगमेंट 2 और 6 के सीरीज में रहते हैं। 2 और 6, 4, 5, 6, 2 और 6। ठीक है, ये सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नर्व्स फ्रॉम द फिफ्थ गैंग्लिया प्रेजेंट इन दी 7th to 10th सेगमेंट रिसीव नर्व्स फ्रॉम द लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया प्रेजेंट इन दी 7th सेगमेंट। जो फिफ्थ गैंग्लियन होता उन्हें कहाँ पर रहता? बोल रहे 7th और 7th से 8 सेगमेंट 10th सेगमेंट में रहता। 7 to 8 10 सेगमेंट में रहता बोल रहे फिफ्थ गैंग्लियन, जो कि नर्व्स रिसीव करता लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन से रिसीव करता है। इसे कितने सेगमेंट से? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? पेरिफेरल हो गया। अब ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या बोल रहे? दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोमेटा गैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते बोल रहे हैं। इट कंट्रोल दी वेसिरल ऑर्गन्स। ठीक है, पर्टिकुलरली द मसल्स ऑफ द एलिमिनरी कैनल एंड हार्ट। जो सॉफ्ट हार्ट मसल्स रहते हैं, वो जो एलिमेंट्री कैनल एंड हार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स 4 गैंग्लिया। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास कितने गैंग्लियंस रहते? 4। फर्स्ट वन फ्रंटल गैंग्लियन, हाइपोसेरिब्रल, विसरल एंड प्रोवेंट्रिकुलर। ये 4 गैंग्लियन रहते हैं किसका? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास। तो फ्रंटल गैंग्लियन क्या है? कहाँ रहता? ऑन द डॉर्सल वॉल ऑफ द फेरिंग्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रेन। यानी क्या होता? डॉर्सल जो वॉल रहता फेरिंग्स का, वो साइड रहता, मतलब अगर देखा गया तो ब्रेन के सामने प्रेजेंट रहता। कौन? फ्रंटल गैंग्लियन। अब हाइपोसेरिब्रल बोले तो विच इज प्रेजेंट अबव द इसोफेगस बिहाइंड द ब्रेन। इन्हें कहा था बिहाइंड द ब्रेन रहता। विसरल गैंग्लियन बोले तो ऑन द वॉल ऑफ द क्रॉप, उसके वॉल ऑफ द क्रॉप पे रहता। नेक्स्ट क्या बोल रहे? अब प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन का रहता ऑन दी गिजर्ट पे प्रेजेंट रहता। तो ऑल दिस गैंग्लियन कंटेन सोमाटा ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटार नर्व्स। ये कि जो गैंग्लिया है इसके पास सोमाटा रहता ऑफ एवरी पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटार नर्व्स। हर एक जो मोटार नर्व्स रहते हैं उसके पास। ठीक है, ये हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंप्लीट। ये नर्वस सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा हो गया। 3 पार्ट है, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनोमस। इन तीनों को एक्सप्लेन कर देना। ये इसका डायग्राम है डालना। ये जो है ये क्या है? सेरिब्रल सेरम इसोफेजियल कनेक्टिव से जो कनेक्ट करता है इन लोगों को। ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन है। ये जो थोरासिक गैंग्लिया है, ये वेंट्रल नर्व कोड है ये वाला। ठीक है, ये लास्ट एब्डोमेन है। बस सेरिब्रल गैंग्लियन है, इसोफेजियल गैंग्लियन है, प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन है, एब्डोमिनल गैंग्लियन, ये सब गैंग्लियन उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट्स ब्रेन, सब इसोफेजियल, सेरिकम, वेंट्रल। उसके बाद पेरिफेरल में तो नहीं है, सारे लिंक्स लिख दिए। उसके बाद ऑटोनोमस में 4 है, फ्रंटल, हाइपोसेरिब्रल, वेसिरल, प्रोवेंट्रिकुलर। ठीक है, हो गया इतना। इससे ये खत्म हो गया नर्वस सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा।
So if you have any doubt, please let me know in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz.